गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसी बीच उनके भांजे कृष्णा अभिषेक ने मामा मामी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। हम लोग का लाइव शो है तो हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। क्या बात, मस्ती करने, बस मस्ती के सवाल पूछना, मामा का कोई सवाल मत पूछना। भाई आप है ना, हम अपने काम की बात करें, शो की बात करो, डॉक्टर शेफ की बात करें, कपिल शो की बात करें। बाकी सब लोग मैंने देखा बहुत फुटेज ले रहे हैं, हमारे घर की बात करते हैं। घर की बातें घर में रहनी चाहिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाकी लोग इतना बात कर रहे हैं और किस बारे में क्यों। और वो हमारे मामा है, मैं तो कभी ऐसी कोई बात कभी मैं अपनी तरफ से पर्सनली नहीं करूँगा। आई लव मेरी डेफिनेटली माई मामी टू मच, मामा भी। बाकी भगवान करे सब सॉल्व हो जाए, सब सही हो। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 9 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नए सीजन के पहले गेस्ट बनकर आ रहे हैं बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान इस बार किसी फैमिली मेंबर या को स्टार के साथ नहीं बल्कि अकेले ही करण जौहर का सामना करेंगे। कॉफी विद करण 9 इसी साल दिवाली के मौके पर यानी अक्टूबर-नवंबर में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सलमान इससे पहले सीजन 4 और शो के 100वें एपिसोड में नजर आए थे, लेकिन तब उनके साथ उनके पिता और भाई शामिल थे। इस बार शो में नए फॉर्मेट और सोलो अपीयरेंस के साथ सलमान का यह प्रीमियर एपिसोड बेहद मसालेदार और धमाकेदार होने वाला है। अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर बनकर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बॉलीवुड के सिंघम ने आज दृश्यम 3 का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस कर दिया है। दृश्यम द कंक्लूजन फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के फर्स्ट पोस्टर में लिखा है, मेरा सच मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है। यानी विजय इस बार भी अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। दृश्यम 3 में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर अपने पुराने किरदारों में लौटेंगे। वहीं प्रकाश राज और जयदीप अहलावत नए रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म को अभिषेक पाठक डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहली फिल्म ने करीब 110 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। वहीं 2022 में आई दृश्यम 2 ने करीब 342 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अब तीसरी फिल्म विजय सलगांवकर की कहानी का कंक्लूजन करेगी। वैसे मलयालम वाली ओरिजिनल फ्रेंचाइजी में कहानी आगे बढ़ चुकी है। मोहनलाल की दृश्यम 3 मई 2026 में रिलीज हुई और 242 करोड़ रुपए से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाए और अब दृश्यम 4 भी डेवलपमेंट में है। कृति सेनन के नए रक्षाबंधन ज्वेलरी एड ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस एड में कृति अपने ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधती नजर आ रही हैं, लेकिन उनके इंडो वेस्टर्न आउटफिट को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ यूजर्स ने इस ड्रेस को रक्षाबंधन जैसे ट्रेडिशनल ओकेशन के लिए अनुचित बताया। किसी ने पूछा क्या ये रक्षाबंधन है, तो किसी ने आउटफिट को लेकर कहा कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल में ऐसा लुक ठीक नहीं लगता। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। कई लोग कृति के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा है कि महिलाओं के कपड़ों पर हर जगह मोरालिटी पुलिस क्यों शुरू हो जाती है। देखिए लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए। यानी रक्षाबंधन की इस एड में ज्वेलरी से ज्यादा चर्चा हो रही है कृति के आउटफिट की। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, त्योहारों पर महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा।
डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की सुपरनैचुरल सिनेमैटिक दुनिया की अगली फिल्म महाकाली का पहला खौफनाक और विजुअली ग्रैंड ग्लिम्स आउट हो चुका है। इस प्रोमो में अक्षय खन्ना का लुक देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बेहद खतरनाक और दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। प्रोमो के आखिरी सीन में मां काली का रोल निभा रही एक्ट्रेस श्रिया रेड्डी एक बच्चे को अपना दूध पिलाती दिखी हैं और फिर जैसे ही कैमरे में देखती हैं वो सीन आपको पूरी तरह से सुन्न कर देगा। पूजा कुल्लूरू के डायरेक्शन और प्रशांत वर्मा की राइटिंग में बनी ये हाई वीएफएक्स फिल्म 8 जनवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी। हनुमान के बाद मेकर्स एक बार फिर से सिनेमा घरों में ग्रैंड विजुअल स्पेक्टिकल लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में चल रही दरार की खबरों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके रिश्ते में तल्खी की अफवाहों को और हवा मिल गई है। खबरों की माने तो सुनीता ने पहले तलाक की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया। राखी सावंत के साथ हुई एक बातचीत में सुनीता ने कथित तौर पर खुलासा किया था कि गोविंदा फिर से शादी करने की योजना बना रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना फैसला बदला और राखी से सपोर्ट की मांग की। इतना ही नहीं, हाल ही में गोविंदा को अपनी को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखे जाने पर सुनीता ने तीखा रिएक्शन देते हुए कहा था कि उन्हें अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमते हुए थोड़ी शर्म आनी चाहिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मामला जबरदस्त सुर्खियों में है। बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर और उनकी गर्लफ्रेंड चांदनी बेंज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब इस कपल का ब्रेकअप हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ईशान और मलेशियाई मॉडल चांदनी के बीच अब चीजें पहले जैसे नहीं रही हैं और दोनों काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। इसी बीच ईशान खट्टर की धुरंधर फेम एक्ट्रेस सारा अर्जुन के साथ लेटेस्ट केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। दोनों को हाल ही में एक एड शूट में देखा गया, जहां शूटिंग के दौरान उनके बीच की बॉन्डिंग और कंफर्ट लेवल को देखकर फैंस उनके अफेयर के कयास लगा रहे हैं। हालांकि ईशान, चांदनी या सारा की तरफ से इस ब्रेकअप और नई डेटिंग की खबरों पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन भारत में 8 करोड़ 75 लाख रुपए का शानदार नेट कलेक्शन किया है। इस नए आंकड़े के साथ फिल्म की कुल घरेलू कमाई 136 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 192 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। यह फिल्म अब 200 करोड़ रुपए के आंकड़े से महज 8 करोड़ रुपए दूर है। नितिन कक्कड़ द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और अब दूसरे वीकेंड में भी दर्शकों का भारी प्यार बटोर रही है। फिल्म डायरेक्टर कुणाल कोहली ने महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे को लेकर एक बहुत ही मजेदार पोस्ट शेयर किया है। कुणाल ने एफडीए अधिकारी से अपील की है कि वे होटल और रेस्टोरेंट के बाद अब भारतीय घरों के किचन में भी रेड मारना शुरू करें। कुणाल कोहली ने इंस्टाग्राम पर चुटकी लेते हुए लिखा कि अगर घरों में छापेमारी हुई तो वहां अलमारियों और फ्रिज में सालों पुराने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट संभाल कर रखे मिलेंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पैकेट्स को हर महीने पोंछकर वापस रख दिया जाता है, लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं होता। इसलिए कुणाल ने सभी लोगों से अपने अपने घरों की तुकाराम मुंडे स्टाइल में सफाई करने की अपील की है। बता दें कि तुकाराम मुंडे के कड़े फैसलों और लगातार हो रही छापेमारी के चलते लोग उनकी तुलना फिल्म नायक के अनिल कपूर से कर रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर उड़ी अफवाहों और फेक न्यूज पर बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा ने मीडिया आउटलेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स को एक सख्त लीगल नोटिस जारी कर दिया है। गोविंदा ने चेतावनी दी है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठी, भ्रामक या बिना वेरिफिकेशन की खबरें फैलाने वालों पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इस नोटिस में खासतौर पर एआई जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई फोटो वीडियो पर रोक लगाने की बात कही गई है।
लीगल नोटिस के मुताबिक ऐसा करने वालों पर सिविल और क्रिमिनल केस के साथ साथ 100 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का केस भी ठोका जा सकता है। बता दें कि हाल में गोविंदा की दूसरी शादी और तलाक की खबरें खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद एक्टर को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा।